ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਡੀਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਤੋਹਫਾ ਲਏਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰੇਗਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਨਿਡਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੋਲੇ ਭਾਲੀ ਮਾਸੂਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ ਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਹਾਲ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ। ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਟਰੀਟ ਡੌਗਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੌਗ ਲਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੌਗ ਲਵਰਸ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਕਿ ਅਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹਮਾਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰੀਕਨਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਡੌਗ ਡੰਮੀ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਬੈਨਰ ਵੀ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਡੰਮੀ ਡੌਗ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਕਨਸੀਡਰ ਕਰਕੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, वो इन्हें तो ही जान लेने। मैम नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम मौसमी गुप्ता है। मौसमी जी, क्या चाहते हैं जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का नवंबर में जो डिसीजन आया उसको किस तरीके से रिकंसीडर हो? आप क्या चाहते हैं स्ट्रीट डॉग्स के लिए कैसा फैसला आना चाहिए जिसमें इनकी देखरेख भी हो सके और ऐसे परेशानियों का सामना आम लोगों को और छोटे बच्चों को भी ना करना पड़े जो डॉग से समस्याएं आती हैं? हम यही चाहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है उसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एक बार उसको रीफोकस करे जो डिसीजन लिया है, क्योंकि डिसीजन यही था कि जो भी पब्लिक प्लेसेस है, पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, उससे सारे स्ट्रीट डॉग्स को रिमूव हटाया जाए और राउंड अप किया जाए। तो हम चाहते हैं कि इसको एक बार रिफोकस करें और जो साइंटिफिकल सॉल्यूशंस है जो ह्यूमन वे में होगा और इफेक्टिव वे में है उसके ऊपर फोकस करें, यही हम चाहते हैं। तो जिस तरीके से जो डॉग्स बाइट्स की घटनाएं सामने आती हैं, छोटे बच्चे इनका शिकार हो जाते हैं, इसको लेकर भी सरकार सख्ती से इसीलिए अपना रही कि बच्चों की काफी केसेस में डेथ्स भी हुई हैं और रेबिस का सबसे बड़ा खतरा बना रहता है। तो इसको लेकर भी क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि हम भी नहीं चाहते, कोई भी नहीं चाहता कि डॉग बाइट्स हो और जिस तरह से हम सफ़र होते हैं, हम सभी चाहते हैं कि अच्छे रोड्स मिले, हमें कम ना कुत्ते दिखने मिले कि रास्ते में जो एग्रेसिव होते हैं, जैसे आपने अभी बोला बच्चे को काट देते, लोग परेशान होते हैं। तो हम चाहते हैं उसके लिए हमें डॉग पॉपुलेशन मैनेज करना चाहिए और डॉग पॉपुलेशन मैनेज करने के लिए, या अगर हम बोलते हैं जो कॉन्फ्लिक्ट केसेस होते हैं उसको कम करने के लिए हमें जो साइंटिफिकली जो सॉल्यूशन है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। जैसे हमें उनको स्टेरिलाइजेशन करना चाहिए कुत्ते को। सो उसके लिए हम एक एबीसी प्रोग्राम बोलते हैं जो चलता है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट की तरफ से होती है। प्रोग्राम ज्यादा इफेक्टिव वे में होना चाहिए, देखना तो चाहिए। ये जो आप प्रोग्राम बता रहे हैं, इस प्रोग्राम में होता क्या है? इस प्रोग्राम में यही होता है, इसे कहते हैं एनिमल बर्थ कंट्रोल। इससे ही समझ में आ रहा है जिसमें आपका जन्म जो है उसको कंट्रोल हो जाएगा। तो उसके लिए हम वो स्टेरिलाइजेशन करते हैं और वैक्सीनेट करते हैं। तो उससे क्या होता है, एक तो जनसंख्या कंट्रोल हो जाती है और दूसरी बात आपको फिर कम कुत्ते देखने को मिलेंगे। तो ये जो सारी प्रक्रिया है, आपको क्या लगता है कि इसमें अभी कुछ कमी आ रही है या काम सही से नहीं हो पा रहा है सरकार की तरफ से? ये क्या है, जो हमारा जो है वो हम उतना सॉरी कोई बात नहीं। उतना हम तैयार नहीं है, मतलब जहाँ पे फंड की सुविधाएं नहीं है वहाँ पे फंड दिया जाए, तो इस तरह से हम चाहते हैं। सॉरी ਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਨਫਲਿਕਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, एबीसी प्रोग्राम जो चलता है ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। मैम क्या नाम है आपका? मैं एडवोकेट पुनीता। जी मैम, जो फैसला आया और आज हम यहाँ पर खड़े हैं वो नहीं मंजूर है, लेकिन जिस तरीके से घटनाएं हमें जो देखने को मिलती हैं उसको भी फिर किस तरीके से रिकंसीडर करना चाहिए? आप कौन सी घटना की बात कर रहे हैं? जैसे बच्चों को बाइट्स हो जाती है या एक छोटे सिर्फ बच्चे एक- को काफी सारे डॉग्स पड़ जाते हैं, तो इन चीजों को भी ध्यान में हमें रखना पड़ेगा ना। आपने उस चीज को ध्यान नहीं रखा कि जहाँ कुत्तों ने रेप होने से बचाए, हम उस चीज को क्यों नहीं देख रहे? अगर कहीं बच्चा भूखा है, आप मारोगे या उसके बच्चे को जला दिया जाएगा। अभी वेस्ट बंगाल में 4 पप्पी को जला के मार दिया गया, क्यों? कि ठंड से कूकू कर रहे थे। ये आम बात हो गई। अभी आईआईटी धनबाद में, क्योंकि कुछ आईआईटी के स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं जहाँ पे ये फरमान जारी किया कि कुत्ते हटाए जाने चाहिए, ठीक है? तो वहाँ 4 बीहेडेड कुत्ते मिले, 4 पप्पी बीहेडेड मिले हैं आईआईटी के कैंपस में। उसका जवाब कौन देगा? हमने कभी इस न्यूज को लेके आए हैं? आपको पता है डेली कितने रेप हो रहे हैं बच्चे के साथ, मर रही हैं ये।
इतने, अभी मेरे पास ऐसा वीडियो कि आप देख नहीं पाएंगे, और मेरा रूह कांप गया, अब तक मुझे उसका पता नहीं चल पाया है। उसका कोई जवाब नहीं देता। हम कहते हैं कि भाई इस बच्चे ने इसको खरेच मारा। तो फिर आप क्या चाहते हैं इस प्रकार में? देखिए, डॉग्स को भी परेशानी ना हो, स्ट्रीट डॉग्स को भी परेशानी ना हो और आम लोगों को भी परेशानी ना हो, तो इसमें किस तरीके से रिकंसीडर करना चाहिए, क्या फैसला लेना चाहिए इसको लेकर के लोग भी सुरक्षित रहें और स्ट्रीट डॉग्स को भी कोई परेशानी ना देखिए, हम तो यही कहते हैं, जो एबीसी 2023 है उसमें है कि आप स्टरलाइज करके वैक्सीनेट करके बच्चों को छोड़ दीजिए, और जहां वो है उनके खाने पीने का इंतजाम होना चाहिए। अगर उनको थ्रेट नहीं होगा आपसे, अब आप हम सब खड़े हैं वहां, देखिए सारे कुत्ते सो रहे हैं कि उनका पेट भरा हुआ है, कोई आपके पास आया नहीं? एक क्वेश्चन है, जैसे आप यहाँ खड़े हैं, नहीं आया, क्योंकि उनको खाना पीना मिला हुआ है, उनको कोई डंडा नहीं मारेगा। आपने प्रोटेक्ट कर दिया, स्लाइस कर दिया, पॉपुलेशन कम अपने आप हो गई, आप वैसे ही सुरक्षित हो तो जाते जो हैं। सरकार की तरफ से शेल्टर्स बने हुए हैं, कि उसको आपको क्या लगता है कि जो एबीसी प्रोग्राम है वो सही तरीके से नहीं हो पा रहा है? अगर होता तो इतनी पॉपुलेशन नहीं बढ़ती। जो आज हम मुद्दा बना के चल रहे हैं कि इतने सारे डॉग्स हो गए हैं, तो मुद्दा वही है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्योंकि आप स्टरलाइज नहीं करा पा रहे। हम लोग खुद अपना स्टरलाइज कराते हैं, जितने भी ये फीडर्स हैं खाना खिला रहे हैं, स्टरलाइज करा रहे हैं, वैक्सीनेट कर रहे हैं, तब जाके आप उतनी पॉपुलेशन है। अगर आप काउंट करें तो अभी भी एक्चुअल डाटा आपके पास नहीं होगा। आप गाँवों में जाइए तो देखते हो एक डॉगी पप्पी भूखे हैं, मर रहे हैं, वहां पे किसी कोई डाटा का कोई मतलब है ही नहीं। एक्चुअल डाटा अभी भी गवर्नमेंट के पास नहीं है। और ना एबीसी का पूरा जो होना चाहिए, एबीसी 2023 का जो उन्होंने चेंज किया था, न्यू रूल इम्प्लीमेंट करा कि नहीं अब हमारे यहाँ ऐसे ऐसे होना चाहिए, वैक्सीनेट, स्टरलाइज, वैक्सीनेट एंड रिलीज, तो वो चीज नहीं चल रही है। हम अगर वो हो गया, सारी समस्या आपकी खत्म होगी। अरे खाना पानी, उनके पे क्रुएल्टी ना की जाए, जैसे मैंने आपको बताया कि ये न्यूज कहीं नहीं है। आईआईटी धनबाद में 4 बच्चों को, पपीज को, उनके हॉस्टल में छत पे beheaded, कैन यू इमेजिन? एक इंस्टीट्यूशन में सिर काट के बच्चों को फेंक दिया गया, वो क्रुएल्टी कहीं भी नहीं है। तो ये सब चीजें अगर बंद होगी ना, तो अपने आप बच्चे सुरक्षित हो जाएंगे, और एक जो कॉन्फ्लिक्ट है, एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट, वो खत्म हो जाएगा। ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਬਾਤਚੀਤ ਕਰਨੇ के लिए। ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਈਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਡੌਗ ਲਵਰਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੀਕਨਸੀਡਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਔਰ ਏਬੀਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਐਨੀਮਲ ਬਰਥ ਕੰਟਰੋਲ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਡੌਗਸ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਾਮਲੇ ਅਗਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਚਾਅ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੋਕ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਔਰ ਸਟਰੀਟ ਡੌਗਸ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਏਬੀਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇ, ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਹੋਵੇ ਔਰ ਬਰਥ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਟਰੀਟ ਡੌਗਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਕਨਸੀਡਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏਗੀ, ਜਾਂ ਕੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ, ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਡੀਆ, ਦਿੱਲੀ।